राम राम दोस्तों, सुपर सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर में एक बहेलिया रहता था और उसका काम था कि वो पक्षियों को पकड़ता और बाज़ार में बेच देता। और उसकी एक पत्नी थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन उसका ये काम उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता था। उसकी पत्नी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो भोलेनाथ का बहुत भजन कीर्तन पूजा करती थी और वो हमेशा बहेलिया को मना करती थी कि देखो, ये पक्षियों को पकड़ के और बेचना आप बंद कर दो। शायद इन अनबोले पक्षियों का ही श्राप हम लोग को लगता होगा, इसीलिए हमारे कोई संतान नहीं है, हम बिना संतान के हैं। बहेलिया बोलता है, ऐसा तुम कह रही हो तो ये सब मैं कभी नहीं सोचता। और सुनो, ये इन पक्षियों को बेच के और मुझे बहुत पैसा मिलता है, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकता और मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता और तुम भी सोचना बंद कर दो। लेकिन उसकी पत्नी फिर बोलती है कि नहीं, तुम ये काम छोड़ दो। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। और बहेलिया जो है वो पक्षियों को पकड़ने चला जाता है और फिर से वही पिंजरे में पक्षियों को पकड़ के लेके आता है। वो कबूतर वबूतर सारे पक्षियों को, जो पक्षी पकड़ में आ जाए उसको लेके आता है और घर में रख देता है और सो जाता है। दूसरे दिन फिर वो पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। वो पिंजरा से भरा घर में रहता है, पक्षियों से भरा पिंजरा। और वो चला जाता है फिर से और पक्षियों को पकड़ने। बस उसी समय में मतलब उसकी पत्नी घर में रहती है। उसी समय कोई दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी पत्नी खोलती है तो दरवाजे पे देखती है कि एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। अब वो जब ब्राह्मण देवता को देखती है तो प्रणाम करती है, बोलती है, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? तो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी कहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं और हम इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा सुनाना चाहते हैं, अमर कथा का पाठ करना चाहते हैं। तो हम पूरे गांव को निमंत्रण दे रहे हैं उसको सुनने के लिए, और तुम भी वहाँ कथा सुनने के लिए, अमर कथा सुनने के लिए मंदिर में ज़रूर आना। तो बोलती है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं मतलब ऐसा सौभाग्य मेरे को आज तक नहीं मिला है, अब आज मेरे को ये सौभाग्य मिला है, इसको मैं जाने नहीं दूंगी, अवश्य कथा सुनने आऊँगी। और फिर वो बोलती है, मतलब उन लोग से पूछती है कि आप लोग वो 7 दिन कथा जो सुनाएँगे उन 7 दिनों में रहेंगे कहाँ? तो उन लोग बताते हैं कि यहाँ जो शिव मंदिर के पुजारी हैं वो हम लोगों का उस मंदिर में ही रहने का इंतज़ाम कर दिए हैं। तो फिर वो बहेलिया की पत्नी पूछती है कि आप लोग का भोजन का क्या है? तो उन लोग बोलते हैं, जो हमको श्रद्धा से भोजन करा देगा उसके यहाँ हम भोजन कर लेंगे। तो बहेलिया की पत्नी बोलती है कि मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे यहाँ सातों दिन भोजन करिए, लेकिन मैं गरीब हूँ और मेरे यहाँ रूखा सूखा ही भोजन मिलेगा। मैं रूखा सूखा ही भोजन करा सकती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी श्रद्धा है कि आप लोग मेरे यहाँ भोजन करें। तो वो दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी बोलते हैं कि तुम इतनी श्रद्धा से बोल रही हो तो हम तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे और तुम भोजन बनाओ, हम तब तक और गांव में निमंत्रण दे के आ जाते हैं। तो उन लोग निमंत्रण देने चले जाते हैं और ये बहेलिया की औरत जो है वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाती है और अब उसका खाना बन जाता है और वो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी आते हैं। अब ये जो है वो खाना परसती है और वो जैसे ही ब्राह्मण देवता खाना खाने की के लिए उठाते हैं, वैसे ही उनका नज़र पड़ जाता है उस पिंजरे में जिसमें बहुत सारे पक्षी बंद रहते हैं, कैद रहते हैं। अब वो ब्राह्मण देवता एकदम गुस्से में खड़े हो जाते हैं। अब ये गिड़गिड़ाने लगती है कि क्या हो गया ब्राह्मण देवता, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि आप भोजन छोड़ के उठ गए? ऐसा करके मतलब बहुत गिड़गिड़ाती है। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि तुम इन अनबोले, जो बोल नहीं सकते, उन पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखी हो और हम इस घर का भोजन करेंगे, ये हो नहीं सकता। तो फिर वो गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और आप इतना नाराज़ होके मत जाइए, ऐसे ही हम निसंतान हैं। अगर आप इस तरह नाराज़ होकर चले जाएंगे तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण देवता, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। और पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है कि मैं इन पक्षियों को भगा देती हूँ। अब वो उठाती है पिंजरा और पक्षियों को भगा देती है और ब्राह्मण देवता को और ब्राह्मण देवता की पत्नी को, दोनों को मना दना के और भोजन करा देती है। वो भोजन करके और चले जाते हैं।
अब जब ये बहेलिया आता है घर में, तो देखता है कि वो जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा था, पिंजरा खाली है। तो वो फिर इसको बोलता है, अरे इसमें से पक्षी कहाँ गए? तो बस सब बात बताती है। तो वो बहुत तेज गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम इन पक्षियों को भगाई क्यों, और ये आज के बाद किसी को भोजन के लिए तुम नहीं बुलाओगी, किसी को भोजन कराने के कारण ही तुम पक्षियों को भगा दी हो। तो वो बोलती है कि देखो ऐसा है कि मैं तो अब 7 दिन के लिए उनको भोजन के लिए बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं तो उनको मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वैसे ही हम बेसंतान हैं, और मैं उनको अगर भोजन का निमंत्रण दे चुकी हूँ और ना कर दूँ तो उनका श्राप लग जाएगा, तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं अब उनको 7 दिन भोजन अवश्य कराऊँगी। तो तुम एक काम करो कि 7 दिन एक सब काम मत करो। अब वो बहेलिया ले दे के मान जाता है। तो वो क्या करता है, जब ब्राह्मण देवता के आने का समय होता है तो वो घर से चला जाता है। अब ब्राह्मण देवता आते हैं, अपना भोजन करते हैं, दोनों पति-पत्नी, और चले जाते हैं। जब उन लोग भोजन करके चले जाते हैं तब बहेलिया घर में आता है। ऐसा चल करते-करते 6 दिन बीत जाता है। अब छठवें दिन जो है वो बहेलिया की पत्नी है, वो बहेलिया से बोलती है कि देखो मैं तुमसे एक बात बोलूँ कि तुम मेरे कहने से इन 6 दिन पक्षियों को नहीं मारे, नहीं पकड़े, तो कितना अच्छा है ना। तो वो बोलता है कि अच्छा हो या बुरा हो, मैं तो कल तक बस हूँ घर में, परसों से मैं अपने काम में चला जाऊँगा और फिर से पक्षियों को पकड़ूँगा। तो वो बोलती है ठीक है, तुम मेरा कहना मान के 6 दिन आप मतलब 7 दिन पक्षियों को नहीं पकड़े, तो बस मेरा एक कहना और मान जाओ। कल 7वाँ दिन है और आखिरी दिन है अमर कथा का, तो तुम मंदिर मेरे साथ चलो और कथा सुन लो। अब वो बहुत बोलती है, बहुत उससे वो करती है, आग्रह करती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ चला जाता है मंदिर में कथा सुनने के लिए। अब जब वहाँ कथा सुनता है तो उसके आँसू नहीं रुकते हैं। वो इतना रोता है कि मतलब आँसू मतलब रुक ही नहीं पाते हैं। तो उसकी पत्नी पूछती है बहेलिया से कि तुम रो क्यों रहे हो? तो बहेलिया बोलता है कि जिस कबूतर को भोलेनाथ अमर होने का आशीर्वाद दिए हैं, उस कबूतर को मैं जीवन भर पकड़-पकड़ के और बेचता रहा हूँ। ये मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ, मैं अब आज के बाद ये पाप कभी नहीं करूँगा, और ये काम मैं आज से त्यागता हूँ। अब मैं मेहनत करूँगा, मेहनत के 4 पैसे कमाऊँगा और उसी में रूखा-सूखा जो भी होगा हम खाएँगे। और वहाँ से वो खुशी-खुशी दोनों पति-पत्नी घर आते हैं। पत्नी भोजन बनाती है, ब्राह्मण देवता आते हैं, उन दोनों जो है वो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण की पत्नी को दोनों उस दिन बहुत आदर सम्मान से भोजन करवाते हैं। अब जब भोजन करवाते हैं, उसके बाद वो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण की पत्नी भोजन के बाद उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम उम, उस बहेलिया की पत्नी को बोलते हैं कि तुम सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। और बहेलिया उनसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि आज के बाद मैं ये मेहनत का काम करूँगा और ये सब काम नहीं करूँगा, किसी पक्षी को मैं नहीं पकड़ूँगा। फिर वो जैसे ही वो दोनों पैर पकड़ के और रोने लगते हैं बहेलिया और उसकी पत्नी, तो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो हैं वो शंकर और पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो बहेलिया है वो पाप किए जा रहा था, और बहेलिया की पत्नी मतलब तुम्हारी पत्नी जो है वो बहुत शिव भक्त थी, मतलब बहुत बड़ी शिव भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति के आगे तुम्हारा पाप ज़्यादा था। तो हम चाह के भी तुमको पुत्र नहीं दे पा रहे थे। हम चाहते थे कि तुमको पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन तुम्हारे जो पाप हैं वो उसके कारण हम नहीं दे पा रहे थे। अब ये चीज़ हम कैसे दूर करें, ये सोच के हम दोनों को तुम्हारी पत्नी की भक्ति के कारण अब हम दोनों को भेष बदल के यहाँ आना पड़ा, ताकि तुमको ये सद्बुद्धि मिले और तुम ये काम छोड़ सको। तो अब तुम इस काम को छोड़ दिए, तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सुखी रहोगे, तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। और वो दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं शंकर पार्वती। अब कुछ दिनों बाद बहेलिया की पत्नी गर्भवती होती है और उसकी एक सुंदर पुत्री होती है, और जब पुत्री होती है तो उनके दिन बदल जाते हैं, एकदम उन लोग आराम चैन सुख से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।
राम राम दोस्तों।